पेरोल में आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज आती रहेगी। पेरोल में कैरियर बनाना है तो आप पेरोल की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास में एम्प्लॉय का लाइव डेटाबेस ही नहीं है तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। और रियल एम्प्लॉय डेटाबेस पे आपको काम करने की प्रैक्टिस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई कंपनी अपना पेरोल हैंडल करने के लिए आपको क्यों देगी। वो कैसे विश्वास करेगी कि आप उसकी पेरोल कैलकुलेशन सही करेंगे, कंप्लायंसेस की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही करेंगे। इन शॉर्ट बोलूं तो पेरोल कैलकुलेशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो पेरोल का आपको काम मिलना बहुत मुश्किल। इसलिए आज से ये प्रॉब्लम खत्म। आज मैं आपको एक एक्सेल का ऐसा एविडेंस देने वाला हूं जिससे आप रियल एम्प्लॉय डेटाबेस पर अनलिमिटेड टाइम्स पेरोल प्रैक्टिस कर सकते हो, पेरोल कैलकुलेशन सीख सकते हो। लाइव डेटा मिलेगा, हमेशा न्यू डेटा चेंज होता रहेगा जिससे आपको लगेगा कि आप एक न्यू डेटाबेस न्यू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ये पेरोल प्रैक्टिस एविडेंस बिल्कुल फ्री है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। आपके पीसी में ये कैसे काम करेगा, कैसे इंस्टॉल्ड होता है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और ये एक्सेल एविडेंस है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये कहीं भी इंस्टॉल हो जाएगा। आप ऑफिस में इंस्टॉल कर सकते हो, पर्सनल पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो। एविडेंस इंस्टॉल करने के बाद में आप कोई नई एक्सेल शीट ओपन करेंगे, जैसे मैंने ये सामने ओपन की हुई है, और उसके बाद में एक शॉर्टकट की याद रखेंगे। आप चाहें तो अभी नोट डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एच। यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, CTRL मतलब कंट्रोल, और उसके बाद साथ में शिफ्ट प्रेस साथ में रखेंगे और फिर आप प्रेस करेंगे एच मतलब होमवर्क टाइप का, मैंने इससे रिलेट किया हुआ है। जैसे ही आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एच, आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी। और गाइस यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। वीडियो को एंड तक देखना। 250 से ज़्यादा आपकी पेरोल से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो आप इसके अंदर सीख जाएंगे। तो आप चाहें तो अपने पास में नोटबुक भी रख सकते हैं जिससे ये वीडियो आपको बाद में न देखना पड़े। क्या क्या कर सकते हैं वो 1 बाय 1 देखिए। पहले बहुत ही सिंपल डेटाबेस से आपको समझाता हूँ। देखिए, आप पहले तो ये समझिए कि किसी भी एक्सेल शीट को ओपन करें, कोई पर्टिकुलर एक्सेल शीट, किसी भी एक्सेल शीट को ओपन करें, कंट्रोल शिफ्ट एच करें, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ड्रॉप डाउन मिलेंगे आपको। इतनी मैंने प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बनाई हुई है। तो पहला मैं आपको प्रैक्टिस से जो बताता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय मास्टर है, यहाँ से एम्प्लॉय मास्टर मिलेगा, इससे बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। टैक्स कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, CTC की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बल्क में होगी, 1-2 एम्प्लॉय की नहीं, और वो भी हमेशा न्यू एम्प्लॉय की। पेरोल प्रैक्टिस, रियल पेरोल प्रैक्टिस बना सकते हैं। पे स्लिप कैसे जनरेट करते हैं, PF कैलकुलेशन, ECR, PF बहुत इंपॉर्टेंट है, PTAX एंड LWF की कैलकुलेशन के लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमें कोई लाइव डेटा मिल जाए जिसपे हम ये सब कर पाएँ इंटरव्यू जाने से पहले। एरियर कैलकुलेशन एंड लास्ट वन आपकी ग्रेचुटी एंड बोनस। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, तो आप वीडियो को ठीक से देखो और समझो कि ये कैसे करना है। फ्री है, ये एविडेंस बिल्कुल फ्री है। बस इंस्टॉल करने के बाद में ये वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उतनी प्रैक्टिस आप करते रहना। स्टार्ट करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एच किया, आप फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया, जस्ट क्लिक ऑन ब्लू बटन एक्सपोर्ट डेटा, और पलक झपकते ही आपको यहाँ पे एक रियल डेटा मिलेगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो इसको जूम को मैं मिनिमाइज करता हूँ। डन। सो डेटा, पहला क्या डेटा मिला, बहुत बेसिक डेटा है, उसके बाद में हम एडवांस में जाएंगे। पहला जो कोड, उसमें आपको कोड मिले हुए, फिर आपको नाम मिले हुए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग अलग होगी, अलग अलग स्टेट आएंगे, डेट ऑफ ग्रेड मिलेगा, मंथ, ये मंथ वो रहेगा जिस महीने में आप ये डेटा एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मैं दिसंबर महीने में वीडियो बना रहा हूँ तो दिसंबर मंथ है। CTC एंड अलग अलग CTC है इसमें। ESIC में जो कवर होता है एम्प्लॉय, वहाँ से लेकर के 6 करोड़ तक जो मार्जिनल टैक्स और सारे सरचार्ज में जो एम्प्लॉय आएंगे उनकी भी CTC यहाँ पर है। तो बड़ी छोटी सारी CTC हैं। 4000 एम्प्लॉय का डेटा रहेगा। और मज़े की बात है कि इसके अंदर यहाँ मैंने लिखा भी है कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1-2 सीट का। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जब आप इस पर काम कर लें तो आप यही चीज़ दोबारा कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एच दोबारा किया, और आप दोबारा जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू डेटाबेस आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा, बट एम्प्लॉय नेम अलग रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टेट, सब कुछ अलग रहेगा। तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं जी आप एक न्यू डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। तो पहली सीट से समझते हैं कि पहली सीट में आप क्या क्या सीख पाएंगे। डेटाबेस आपके पास में है, 10 पॉइंट आप मैंने लिखे हुए हैं जिससे आपकी थोड़ी एक्सेल की जो स्किल है ना वो भी अच्छी हो जाए, क्योंकि पेरोल में काम करने के लिए ना आपको थोड़ा सा एडवांस एक्सेल यूजर की एक एक्सपर्टीज चाहिए होती है। देखिए बहुत सिंपल पहला वर्ड मैंने यूज़ किया है इसके अंदर कि ये जो एम्प्लॉय हैं इनको आप एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्प्लिट करके देखिए।
आप जैसे भी चाहे, जैसा भी आप जानते हैं फॉर्मूला यूज़ करिए, लेफ्ट राइट मिड जो भी है उस तरीके से। तो पहला काम है कि आप इन एम्प्लॉय को स्प्रेड करेंगे। दूसरा काम मैंने इसमें होमवर्क लिखा है आपके लिए कि कैलकुलेट करेंगे एज एम्प्लॉय एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करिए और बताइए कि ये एम्प्लॉय जब आपके यहाँ पे ज्वाइन किए थे इनकी एज क्या थी। सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, तो सबकी एज भी अलग अलग आएगी, बट आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ECR बना रहे होते हैं PF के लिए और खासकर इनकम टैक्स के लिए और ग्रेचुटी के लिए, तो ऑफकोर्स ग्रेचुटी के लिए एक्चुअल का जब डेटा बना रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है, मैंने एक बताया हुआ कि आप एज ऑन डेट, आज की डेट में बताइए कि आपके एम्प्लॉय की एज क्या है, जिससे आपको पता चल जाए कितने लोग सीनियर सिटीजन हैं, वेरी सीनियर सिटीजन है, अडल्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर थोड़ा मैं MIS पे आपको लेके गया हूँ। इसमें चौथा पॉइंट मैंने बताया कि आप ये जो कैलकुलेशन करें इसमें पूरा बताएं, एज नहीं, कितने साल हो गए, कितने मंथ हो गए और कितने डे हो गए। तो इससे ना आपको एक एक्सेल का फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि थोड़ा इस पहली वाली डेटाबेस से ना मैं आपको वो चीज़ें सिखा पाऊँ जो कि एक एक्सेल में कुछ फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको भी सीखनी है। फिर मैंने आपको पिवोट टेबल यूज़ करके या सम मेप, काउंट टेप एंड सब टोटल, ये 3 फॉर्मूले यूज़ करके आपको MIS बनानी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक समरी बनानी है। और ये समरी बनानी है स्टेट वाइज। आप बताएंगे कि स्टेट वाइज किस स्टेट में कितनी एम्प्लॉय हैं। फर्दर आप उसी में बताएंगे कि ग्रेड वाइज कौन से ग्रेड में कितनी एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी का परसेंटेज क्या है, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, एवरेज ऑफ सैलरी कितनी आ रही है, कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप स्टेट वाइज, ग्रेड वाइज सब कुछ करेंगे तो आपके अंदर ना 2-3 चीज़ें आ जाएंगी, बिल्ड हो जाएंगी। पहला, एटलीस्ट 7 से 8 एक्सेल के न्यू फॉर्मूले और ये आपका डेटाबेस। तो आपको जब किसी कंपनी में जाओगे तो आपको एक रियल फील आएगा कि हाँ आपने कुछ किया हुआ है। चलिए इस सीट को क्लोज कर देते हैं और कंट्रोल एन करके न्यू सीट ओपन करते हैं। आप चाहें तो उस सीट में भी कर सकते हैं। दूसरी प्रैक्टिस आपको समझाता हूँ। TDS कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी पेरोल में काम करने का मौका ही नहीं, और अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। इंटरव्यू में हेलो हाई करने के बाद में वो सब चीज़ें हैं, लेकिन PC पे बैठ करके जब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे एक्सेल के थ्रू मेरे सॉफ्टवेयर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ रियल प्रैक्टिस का नॉलेज है भी या नहीं है। Okay, so here is an also once you click on there, so you can see there is a 4000 employee, name are different, so आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि पुराना डेटाबेस क्या था। डेट ऑफ बर्थ, हियर इज ना रिजीम, आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 2 रिजीम है जो नाउ, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, उसके हिसाब से टैक्सेबल इनकम दी हुई है, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है न्यू रिजीम से भी और ओल्ड रिजीम से भी। डेट ऑफ बर्थ देने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इसमें शायद कुछ एम्प्लॉय ऐसे रहेंगे जो सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन होंगे। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इसका टैक्स सही क्या आएगा उसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये सिस्टम आपको बता रहा है कि इस इनकम पर ये रिजल्ट आएगा। अब आपका काम है कि जो आपने पढ़ा है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट, लोकल इंस्टीट्यूशन से या फिर कहीं से भी पढ़ा हुआ है या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या आपको जो चीज़ें पता है उसको आप कैलकुलेट करो। इनकम टैक्स कितना है, रिबेट कितना है, सरचार्ज कितना है, सेस कितना है, नेट टैक्स कितना है, और ये सबका कैलकुलेट करना है 4000 एम्प्लॉय का। और उसके बाद में आप मैच करो कि क्या आपका टैक्स इससे मैच हो रहा है। तो देखिए इसमें आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं है, आप अपने आप खुद ही हो। आपको कुछ पता ही नहीं कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ये पूरी कैलकुलेशन हो जाए, मैच हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एच करो, TDS कैलकुलेशन फिर दोबारा निकाल लो, आपको अगली बार न्यू डेटा मिलेगा, न्यू रिजल्ट मिलेंगे। तो ये अनलिमिटेड है। ये आपको अभी डिपेंडेंसी आपकी जो थी ना, आप देखते रहते कहीं मुझे मौका मिले काम करने का पेरोल में। तो देखिए पेरोल में काम करने का मौका जब मिलेगा जब प्रैक्टिस होगी आपके पास में। अब देखिए इस सीट में आपको 10 प्रैक्टिस क्या लिख के बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है। 4000 एम्प्लॉय का डेटा आपको कैलकुलेट करना है, टैक्स मैच करना है, ओल्ड रिजीम का ओल्ड रिजीम से, न्यू रिजीम का न्यू रिजीम से। आपको सीनियर सिटीजन खुद फाइंड आउट करने हैं और आपको मल्टीपल टाइम इफ यूज करनी है, जिससे ना आपको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का एक ही कॉलम में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। नहीं आता है अपने ट्रेनर को पकड़ो, जहाँ से आपने पेरोल वगैरह सीखा हुआ, उनको कॉल करो, मेल करो, कनेक्ट हो उनसे, सीखो ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस जो मार्जिनल टैक्स के आएंगे। एंड ध्यान रखना है आपको कि आपकी वैल्यू मैच होनी। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये 10 पॉइंट करेंगे, आपको टैक्स कैलकुलेशन की एक्सपर्टीज आ जाएगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा जब रियल कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अब एक तीसरी कैलकुलेशन को समझाता हूँ। अब थोड़ा फास्ट चलूंगा, जल्दी से चलूंगा, जिससे ना वीडियो आपकी लंबी ना हो। कंट्रोल शिफ्ट एच किया,
अब हम सीखते हैं थर्ड, सीटीसी कैलकुलेशन। खासकर जो लोग एचआर में काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीटीसी कैलकुलेशन, वो भी 4000 एम्प्लॉय की। तो मैंने क्या किया है, 4000 एम्प्लॉय आपको अलग अलग नेम मिले हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, स्टेट है, ग्रेड है और सीटीसी जो कि अलग अलग। सीटीसी बनती कैसी है उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी, नहीं होगी तो अपने ट्रेनर से सीखो, आईपीटीएम का कोर्स ज्वाइन करो, कुछ भी करो या जो आपको पता है उसके हिसाब से करो। सिंपल है, क्या करना है यहाँ पे देखिए, इसमें से मैंने आपको 10 एम्प्लॉय की सीटीसी बना के दिखाई है कि ऐसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले भी मैंने लगा के यहाँ पे छोड़ दिए हैं जिससे आप फर्दर समझ। जैसे मैंने यहाँ पे 3.34 सीट बेसिक कैलकुलेट किया है। क्यों कैलकुलेट किया है? -2 मैंने यूज़ किया, क्यों यूज़ किया आपको पता होना चाहिए। HRA स्पेशल अलाउंस यहाँ मैंने कैसे लाया, इंपॉर्टेंट है कि मेरी फाइनल जो सीटीसी है वो मेरी इस सीटीसी से मैच होगी। तो आपको भी क्या करना है कि रेस्ट ऑफ जितने भी एम्प्लॉय रह गए हैं उन सारे 4000 एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है। आप चाहो तो इसके अंदर अलाउंसेस को आगे पीछे कर सकते हो, तो आपको नॉलेज है तो मैंने कुछ ग्रेड वाइज अलाउंसेस भी दिया, उनको भी समझो। एनपीएस कितना होना चाहिए वो कैसे किया है, पीएफ ईएसआईसी को कैसे लोड किया है। मजे की बात है फॉर्मूले मैंने यहीं छोड़ दिए हैं जिससे आप सीख जाएं। फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट मत करना, उनको रीड करना, समझना, देन यू अप्लाई योर ऑन फॉर्मूला। बोनस कैसे कैलकुलेट किया है, मैंने 20% बोनस कैलकुलेट किया। मान के चलाऊं कि ये कंपनी जिसका डेटा आपके पास में है वो प्रॉफिटेबल अलोकेशन जो है, सरप्लस अलोकेशन है वो 20% से ज़्यादा है। ग्रेचुटी का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एंड इसके अंदर मैंने 10 काम भी दिए। इन 10 कामों को पढ़ो, मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो 10 पॉइंट्स हैं उनको पढ़ो, उसके हिसाब से इस पर प्रैक्टिस करो। मूव ऑन करते हैं न्यू प्रैक्टिस के ऊपर, वो है पेरोल प्रैक्टिस। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना दिमाग हिला देगी तुम्हारा। और ये आपने कर लिया ना तो फिर आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं। ये कर लेते हो तो आपको किसी पेरोल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली गो हैड, यू कैन हैंडल ये कंपनीज पेरोल, चाहे वो छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है। देखिए ये जो सब कुछ हो रहा है ना ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके पीछे मैंने इस तरीके की प्रोग्रामिंग की हुई है कि जब भी आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक लाइव पेरोल बना के दे देगा। तो वो सब सीखना है तो वो तो फिर आपको आईपीडीएम ज्वाइन करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ आप ऐसे करो सिंपली कि जो आपको डेटा मिला है इस पर प्रैक्टिस करो। क्या करना है, देखिए लाइव डेटा है आपके पास में, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, ये सारी चीज़ें, और आपको सीटीसी दी गई, इस सिस्टम ने आपको सीटीसी दी है इतनी, और सीटीसी के साथ में आपको ओवर टाइम का इनपुट दिया हुआ है कि इस एम्प्लॉय ने इतना ओवर टाइम कमाई, ये आवर्स है, और एलओपीस दी हुई है कि इस बंदे ने इतनी छुट्टी ली हुई है, और इनका कुछ मोबाइल डिडक्शन है कुछ लोगों का। मंथ दिसंबर बाई डिफॉल्ट आ रहा है तो आपको पेरोल स्टार्ट करना है दिसंबर से, और आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं वेरी फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दिस इज 1 अप्रैल। मैं 2021 में काम कर रहा हूं तो मैं दिसंबर 2021, और यहाँ मैंने पेडेस निकाले हुए हैं। गाइस ये आपके लिए पहला टास्क रहेगा पेरोल के अंदर कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसके अंदर कुछ इस महीने की होगी, कुछ पिछले महीने की होगी, उसके हिसाब से इस महीने के पेडेस निकालना, वो भी एलओपी माइनस करने के बाद में। तो पहले आप ये चेक करें कि ये जो मैंने निकाला है वो कैसे निकाला है, तो जिससे आपको फार्मूला पता चल जाएगा। मैंने यहाँ फार्मूले को नहीं दिखाया है, जिससे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, प्रैक्टिस करें। फिर बेसिक सैलरी और बाकी चीज़ें मैंने कैलकुलेशन की हुई है, और इसके कुछ फार्मूले मैंने लगा कर बिल्कुल छोड़ दिया है, इसमें सारा ऑटोमेटिक है। इन फार्मूले को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सीखें कि फार्मूले कैसे लगाएं देनी। बाकी एनपीएस ओवर टाइम मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 8 आवर्स के हिसाब से, और डबल ओवर टाइम दिया हुआ है। फैक्ट्री एक्ट आपने पढ़ा होगा, या फिर बाकी जो स्टेट वाइज एक्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ओवर टाइम का क्या है। पीएफ ईएसआईसी कैसे कैलकुलेट किया है, कितने फॉर्मूले लगाए हुए हैं, सारा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, उनको फॉलो करो। पी टैक्स और टीडीएस, LWF, दिसंबर है, दिसंबर महीने में बहुत सारे स्टेट में LWF डिडक्ट होता है। अपने आप LWF डिडक्ट हो गया है, अपने आप पी टैक्स कैलकुलेट हो गया है, टैक्स कैलकुलेट हो गया है, और इसके फॉर्मूले को मैंने हाइड कर दिया। ये फॉर्मूले आपको दिखेंगे नहीं, ये वैल्यू बेस्ड वैल्यू है। आपको अपनी ट्रेनिंग, जहाँ से आपने ट्रेनिंग सीखी है उसके हिसाब से, जो आपने अपनी बुक्स और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सीखा उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करो, ट्रेनिंग को अप्लाई करो, एंड यू गेट द फाइंड आउट द रिजल्ट। ये मैच होना चाहिए, और मैंने आपको पूरा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है कि एक कंपनी का पेरोल होता कैसे है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एम्प्लॉय का नॉर्मल डेटा, फिर सीटीसी, पेडेज के हिसाब से पेरोल कैलकुलेट हुआ, और उसके अंदर 4 स्टेचुरी कैलकुलेशन इसमें डिडक्शन हुआ। मंथली जो मोबाइल डिडक्शन था वो डिडक्शन हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट था कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे हुआ। अब टैक्स कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे डिडक्शन है, एग्जम्पशन है।
आई बिलीव आप लोगों को आती होंगी। इसकी कैलकुलेशन मैंने आगे की हुई है। एनुअल बेसिक बनाया, एनुअल एचआरए, एनुअल स्पेशल अलाउंस, सब कुछ एनुअल बनाया। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर बहुत ही गंदा डेटा है। गंदा डेटा में ये बोल रहा हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो कोई इस महीने की है, कोई पिछले महीने की है, कभी कभी मिड ऑफ द मंथ की है, कोई पिछले से पिछले साल की है। तो आपको एक YTD कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट। मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा कुछ एम्प्लॉय का, आई थिंक 25 एम्प्लॉय का मैंने एक YTD कैसे बनाते हैं उसके लिए 2 डेट बनाई हैं कि कहाँ से कहाँ तक की आपको YTD बनानी है, और उसके हिसाब से ईयरली कैलकुलेशन की हुई है, और ये मैंने आपको दिखाई नहीं है। तो रीच आउट योर ट्रेनर, रीच आउट योर बॉस और मैनेजर कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई, और इसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन मैच करो, और रेस्ट ऑफ 4000 एम्प्लॉय की कैलकुलेशन आपको करनी है। आपको सीखने के लिए मैंने यहाँ पे 4000 एम्प्लॉय का रेंट दिया हुआ है कि ये सारे रेंट पर हैं। सिटी, मेट्रो, नॉन मेट्रो का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। अब मेट्रो नॉन मेट्रो के हिसाब से आपको एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13, और उसके अंदर आपको 80C का डिडक्शन भी देना है। तो 80C का डिडक्शन सिर्फ यहाँ पे मैंने प्रोविडेंट फंड का दिया हुआ है। आप अपनी चाहें तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं या फिर इसी के साथ में गो थ्रू कर सकते हैं। 80 CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इस पेरोल के अंदर है, तो उसका डिडक्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो वो आप चेक करें क्या उतना ही मिल रहा है, यहाँ तो नहीं मिल रहा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, पीटैक्स डिडक्शन जो हो रहा है वो एनुअली फिर यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है। तो रेस्ट ऑफ एम्प्लॉय की जब आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, जो इनका मैंने ब्लैंक किया हुआ है, तो आपको फिर वहाँ भी मैनेज करना है टैक्सेबल इनकम। एंड फाइनली गाइज वी नीड टू बी कैलकुलेट टैक्स। और अप्रैल से लेकर के अब तक, मतलब मैं जैसे पेरोल दिसंबर का कर रहा हूँ, नवंबर तक इसका कुछ पेरोल टैक्स कट चुका है। तो आपको ये निकालना है बैलेंस टैक्स कितना और इस 3 महीने टैक्स कितना डिडक्ट होगा। दिस इज योर इंटायर फॉर्मेट ऑफ पे। फॉर्मेट मैंने बना के दे दिया है, कुछ फॉर्मूले आपको दे दिए हैं, कुछ फॉर्मूले अपनी तरफ से लगाने, कुछ स्टडी आपको लगानी है। 10 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 3-4 बार ये कैलकुलेशन करना गाइज, फिर आपको पेरोल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको एक एक्सपर्टीज आ जाएगी। एटलीस्ट मैं कहूँगा आपको कि 10% आप पेरोल करना सीख जाएंगे। मैंने देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई यहाँ पे आपको जल्दी से रीड कर देता हूँ। आपको पेरोल कैलकुलेशन सारे एम्प्लॉय का करना है। ओल्ड एंड न्यू रिजीम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कौन सा बोला है कि आप ओल्ड रिजीम से करो, और सब लोगों को मानो कि इनकी एज 60 साल से कम है जनरल कैटेगरी से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और LOP का बहुत ध्यान रखना है आपको। ओवर टाइम डबल पे कैलकुलेट होगा, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना। मेक श्योर एनुअल जो कैलकुलेशन करेंगे, YTD जो बनाएंगे, उसको रिवैलिडेट करना, 2 बार चेक करना कि आपकी सही हो रही है या नहीं हो रही है। अपने बॉस, मैनेजर, ट्रेनर, जो इंस्टीट्यूट से आपने पेरोल ट्रेनिंग ली है वहाँ पर रीच आउट करो, उनसे पूछो कि नहीं जी ये कैलकुलेशन कैसी हो रही है। नहीं सिखाई है तो उनको बोलो, वो सिखाएंगे आपको, बताएंगे वो आपको। मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिस नंबर 5 पे, जहाँ पे आप सीखेंगे पे स्लिप कैसे बनाते। बड़े मज़ेदार ये प्रैक्टिस है। देखिए 1 क्लिक के अंदर मैं पे स्लिप बना सकता हूँ, और इससे मैं चाहूँ तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने, 2 मिनट के अंदर मैं कुछ 5 से 7 हज़ार बंदों की पे स्लिप की PDF बना सकता हूँ। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे Ctrl+Shift+H किया, उसके बाद में पे स्लिप जनरेशन पे क्लिक कर दिया। ये थोड़ी देर मूव ऑन करेगा क्योंकि ये पे स्लिप जनरेट कर रहा है और डेटा भी जनरेट कर रहा है, पेरोल का डेटा, और ये पेरोल का डेटा पे स्लिप से लिंक हो जाएगा, और जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार ये पे स्लिप बनेगी। पे स्लिप इसी फॉर्मेट में बनेगी, और देखिए ये पे स्लिप ऑटोमेटिकली पूरी पे स्लिप यहाँ बनेगी। छोटी सी पे स्लिप बनाई है मैंने, कोई टैक्स की डिटेल नहीं दिखाई। यहाँ पे टैक्स की डिटेल दिखाता तो शायद जो फ्रेशर्स हैं, जो भी पेरोल में मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो। देखिए मैंने आपको ओनली और ओनली 25 एम्प्लॉय का डेटा दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, कोड है, और ये सारा पेरोल है जिस तरीके से मैं लास्ट वाली पेरोल में दिखा रहा है। इस तरीके से मैंने 25 एम्प्लॉय का पेरोल किया हुआ है यहाँ पे। अब पेरोल करने के बाद में पे स्लिप का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले आप पेरोल करें और फिर पे। तो पे स्लिप यहाँ मैंने ऑटोमेटिकली बना दी है। आपको क्या करना है, ये जो पे स्लिप है ना, पे स्लिप को चेंज करना है, एक एम्प्लॉय की, दूसरे एम्प्लॉय की, तीसरे एम्प्लॉय के लिए। उसके लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले यूज़ किए और इसके अंदर लगे हुए हैं गाइस। इन फार्मूले को पढ़ना, और इनकी डिपेंडेंसी मैंने कर दिया है इस A1 से। मतलब A1 में 1 है तो 1 एम्प्लॉय की पे स्लिप आपको यहाँ दिखेगी, और बाकायदा नेट पे जो डिडक्शन में पार्ट है यहाँ पर है, और नीचे आपको रुपीज़ में भी दिखेगा। कुछ मैंने फार्मूले भी लगाए हुए हैं, उनको भी समझ लेना। मतलब जब आप यहाँ पे 5 टाइप करेंगे तो ये पे स्लिप पूरी चेंज हो जाएगी, 5 नंबर एम्प्लॉय की आ जाएगी। यहाँ पे 9 टाइप करेंगे तो 9 एम्प्लॉय की आ जाएगी। यदि आप थोड़ा सा मेरी BBA की क्लासेस जानते हैं और आपको यदि रिबन्स वगैरह यूज़ करने आते हैं, तो आप यहाँ से रिबन्स वगैरह यूज़ भी कर सकते हो।
चलिए मैं दिखाता हूँ ऐसे यूज़ करते हैं। मैं कैसे गया, डेवलपर टैब में गया और उसके बाद इंसर्ट में गया और यहाँ पे मैंने रिबन्स ले लिया। बेसिकली इसको स्पैन बोलते हैं। और इस पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कंट्रोल्स में जाएं और यहाँ पर जा कर के इस सेल का लिंक दे दें। ये देखिए मैजिक बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे 1 आ गया अभी, तो पे स्लिप किसी की नहीं है। जब ऐसे क्लिक करेंगे तो 1 नंबर, और अच्छा जितने बार क्लिक करेंगे तो ये पे स्लिप आपको हर बंदे की अलग अलग दिखती रहेगी। इसको आप जरूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। चलिए एक्सेल शीट को बंद कर देते हैं, एक न्यू एक्सेल शीट ओपन करते हैं और अनदर 6 जो हमारी प्रैक्टिस है उसको समझते हैं। 6वें नंबर पे मैंने आपको एक लाइव डेटा प्रैक्टिस करके दिखाया है प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड में अक्सर जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती पेरोल करने की, उनके दिमाग में चलता रहता है यूएएन पीएफ जनरेट कैसे होगा, ईसीआर कैसे होगा। तो गाइस ये सारी प्रॉब्लम का था। इसकी प्रैक्टिस आप पेरोल में इधर ही कर सकते हो एक्सेल में। देखिए क्या किया मैंने, ऐसे चलने 4000 एम्प्लॉय डेटा एज यूजुअल, हमेशा एम्प्लॉय नेम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है। फर्जी यूएन नंबर मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, ये कोई रियल यूएन नंबर नहीं है, बट किसी से मैच हो जाए तो वो एक इत्तेफाक रहेगा। ओके, फर्जी यूएन नंबर मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। ये बेसिक एचआरए स्पेशल अलाउंस ग्रॉस मंथ एंड पे डेज, इसके हिसाब से मैंने इसका पेरोल किया हुआ है और इस पेरोल में ओवर टाइम भी मैंने यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है। इसी चीज़ को आप फर्दर रेस्ट ऑफ एम्प्लॉय की कैलकुलेशन करेंगे और प्रोविडेंट फंड कैसे कैलकुलेट किया उसका मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, उसको समझेंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से। नेक्स्ट कॉलम में ईसीआर कैसे बनती है, पीएफ चालान बनाने के लिए ईसीआर कैसे बनती है, बहुत सिंप्लीफाइड एक मैंने बड़ा सा फॉर्मूला इसके अंदर लगा दिया, आपको मिल जाएगा। इसको समझना और ईसीआर बनाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। जिन लोगों को आता है वो दैट्स ओके, वो थोड़ा सा इस पोर्शन को इग्नोर करें। जिनको नहीं आता उन्हें ऐसा लगता पता नहीं ईसीआर कैसे बनती होगी। सिंपल है, आप कोई सी नोटबुक एक ओपन कर लो और नोटबुक में जो अभी आपके सामने दिख रहा है डेटा, बस उसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर दो और यही वाली चीज़ वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। जैसे कि ये मुझे ईसीआर बनानी है 25 एम्प्लॉय की, तो सिंपल इसको कॉपी किया मैंने और अपनी नोटबुक में गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बीच में मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं इनको गौर से देखना। इसको सेव कर दो और बीएफ की वेबसाइट पे लॉगिन करो और वहाँ जा कर के अपलोड कर दो। वहाँ से आपको अप्रूव्ड करने के बाद में पीएफ चालान जनरेट हो जाएगा। आपको 10 प्रैक्टिस इसके अंदर मैंने बताई है कि ईसीआर कैसे बनाएं, पेडेस कैसे कैलकुलेट करें, पेरोल कैसे करें, ईसीआर के अंदर क्या फॉर्मूले लगाएं उनको समझें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये 4000 एम्प्लॉय की आप ईसीआर बना लें और ये पूरी कैलकुलेशन कर लें तो एक पीएफ चालान भी मैनुअली बनाना है। अकाउंट नंबर 1, 10, 21 और ये क्या किस में क्या आता है, अकाउंट नंबर 2 में क्या आता है, मिनिमम चार्जेस क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पे चालान बनाएं और ये आपको बहुत ही बिल्ड बनाएगा और एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देगा आपको और आपको एक फील आएगा कि हाँ मैंने रियल पीएफ के डेटा पे काम किया है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं, हमारी है 7, जिसमें आप पी टैक्स एंड डब्ल्यूएफ की कैलकुलेशन सीखेंगे। गाइस ये बहुत मज़ेदार है। सिंपली कंट्रोल एच किया, 7वें नंबर पे गए और पी टैक्स एंड डब्ल्यूएफ की कैलकुलेशन को सिलेक्ट किया। आपके पास में रियल 4000 एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा जिसमें डिफरेंट स्टेट होंगे, सैलरी डिफरेंट होगी, मंथ यहाँ पे होंगे और एक हिसाब से आपको एल और एम कॉलम में पी टैक्स कैलकुलेट करना है, एल डब्ल्यू एफ करना है, जिससे आप सीखें। मजे की बात है क्या रिजल्ट सही होगा वो मैंने आगे यहाँ लिख दिया है, तो आप जो आपकी रिजल्ट आए वो इससे मैच कर लेना। 10 पॉइंट इसमें भी मैंने लिखे हुए हैं, इन सबको कैलकुलेट करके समरी बनाना, चालान बनाना और महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका जितनी भी स्टेट हैं जहाँ पे पी टैक्स एप्लीकेबल है, कुछ 17 स्टेट हैं, 18 और 19 स्टेट को टोटल मिला के 19 है, बट 17 स्टेट में ही आप काम करना। इसमें डेटा जो आएगा वो 17 स्टेट का आएगा, यहाँ पे नागालैंड और मेघालय नहीं आएगा। तो उसकी प्रैक्टिस करें और उनकी वेबसाइट को नोट डाउन करें, उनके एड्रेस को नोट डाउन करें, चेक करें कि पेमेंट कैसे होता है वहाँ पे, पीएफ का पी टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, एलडब्ल्यूएफ के लिए किस तरीके से हम ड्राफ्ट बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को सीखें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्सेल शीट से क्या सीखेंगे, जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार लाइव डेटा आएगा, पी टैक्स अलग आएगा, एलडब्ल्यूएफ अलग आएगा। जैसे आप देख रहे हैं दिसंबर में है, जब फरवरी में आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप 300 हो जाएगा महाराष्ट्र के लिए। मार्च में आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, आप यहीं पे मार्च कर लीजिए, फरवरी कर लीजिए और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो उड़ीसा में आपका 300 रुपये आएगा, जिन लोग जो 200 रुपये में फॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके की कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे एक्सपर्ट हो सकते हैं। रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन देखते हैं। 8 नंबर है गाइस, ये है इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो कि इंक्रीमेंट, एरियर या फिर मिनिमम वेजेस करेक्शन पे काम करते हैं। बेसिकली ये कैलकुलेशन आपने कर ली
तो आपका मैथमेटिक भी ठीक हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्चुअली पता चलेगा और आप किसी भी पेरोल सॉफ्टवेयर या HRMS के अंदर गलती निकाल सकते हो कि वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू डेटा है, 4000 एम्प्लॉय का डेटा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बेसिक सैलरी है, ये तुम्हारी पुरानी सैलरी है। मान लीजिए दिस इज योर एम्प्लॉयज डेटाबेस एंड हैव एन ओल्ड सैलरी। यहाँ पे मैंने बोला है दिसंबर महीने का पेरोल करना है एंड यू नीड टू बी गिव द 8300 रुपीज एज एन इंक्रीमेंट। तो ये मंथली इंक्रीमेंट है, बट दिस इंक्रीमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 18 अक्टूबर 2021। अब आपको क्या करना है, पुरानी सैलरी के हिसाब है आपके पास में है, इंक्रीमेंट आपके पास में है, इफेक्टिव डेट 18 अक्टूबर 2021, मतलब एरियर आएगा 3 अक्टूबर से लेकर हम दिसंबर का पेरोल कर रहे हैं, इट मींस 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक आपको कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट है एरियर का आएगा। मजे की बात यह है मैंने आगे आंसर लिख दिया है कि इतना आंसर आपके पास में आएगा और ये आपको बहुत टाइम लेगा गाइस, बहुत। इसके लिए आपको एक्सेल सीखनी पड़ेगी और ये आपने यदि कर लिया ना तो मैं आपको बताता हूँ किसी सॉफ्टवेयर में क्या गलतियां हैं ना, ये निकालने के लिए आपके पास में एक बहुत बड़ा रामबाण होगा। आराम से गलती निकाल सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर सही गलत क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन है वो डिफरेंट डेट से है। तो आपको बहुत सारे एक्सेल के फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे और एक लॉजिक मिलेगा एरियर कैलकुलेशन करने का। सैलरी अलग है, इंक्रीमेंट अलग है, डेट भी अलग है, कोई इस महीने से, कुछ पिछले महीने से, कुछ पिछले से पिछले महीने में, 3 महीने से पुरानी इसमें एरियर है। आपको ये मान के चलना है, ये आपको किसी ने इंक्रीमेंट की शीट दी हुई है, एरियर डेट यहाँ पे दी हुई है, यू नीड टू बी कैलकुलेट एरियर जो कि इस महीने दिसंबर में आपको इन एम्प्लॉय को पेमेंट करना है। मूव ऑन करते हैं सेकंड लास्ट कैलकुलेशन पे जो है ग्रेचुटी की। ये नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, फिर तो फुल एंड फाइनल कैलकुलेशन आप कर ही नहीं पाएंगे। एंड खासकर जब आप ग्रेचुटी की या लिव इन केसमेंट की एक्चुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो ये आपको साल में 1-2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है बिफोर फाइनलाइजिंग योर बैलेंस शीट। ये पेरोल वालों का काम होता है। ओके, सो डेटा आपके पास में है और यहाँ पे रीजन दिए हुए। इस बार डेटा में 2 चीजें एडिशनल है। पहला वो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, काफी पुरानी मिलेगी आपको, और डेट ऑफ लीविंग। डेट ऑफ लीविंग को डेट ऑफ डेथ भी मानेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिन एम्प्लॉय की डेथ हुई है। खासकर इतने लोगों की हुई नहीं होगी, बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कोई रिटायर हुआ है, कोई अपनी मर्जी से छोड़ के गया है, किसी की डेथ हुई है, डेथ पर्सनल हुई है या फिर ऑन ड्यूटी हुई है, मशीन की वजह से, फैक्ट्री में हो गई है या मैनेजमेंट के किसी डिसीजन की वजह से हो गई है। आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी है, दिस इज योर लास्ट बेसिक सैलरी। और मैंने आगे ये भी डाला हुआ है कि कौन एम्प्लॉय कितने डेज काम करता है एक वीक के अंदर, क्योंकि ग्रेचुटी की कैलकुलेशन इससे तरह चेंज हो जाती है कि एक हफ्ते में आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं या मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हैं। तो 5 दिन का कोई काम करता है, कोई 4 दिन काम करता है। रैंडमली ये पूरा डेटा है, लाइव डेटा है। आपको ईयर्स कैलकुलेट करनी है, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है और आपको ये ईयर्स और अमाउंट मैच करना है मेरे डेटा से। आपने ये कर लिया तो ग्रेचुटी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम खत्म। एंड दिस इज योर, जब एक बार कर लें तो दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एच करके दोबारा डेटा निकाल ले, दोबारा निकाल ले, जितने बार चाहे उतने बार डेटा निकालो एंड प्रैक्टिस करो, हमेशा आपको डेटा नया मिलेगा। लास्ट कैलकुलेशन बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली मेरे पास में कुछ 18-19 कैलकुलेशन है, बट ये सब IPTM के स्टूडेंट के लिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा IPTM ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट पब्लिक किया जाए। तो ये आप इसमें से 10 प्रैक्टिस करें एंड आई बिलीव 10 प्रैक्टिस आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेंगी, काफ़ी करेंगे। आगे फर्दर कभी देखेंगे तो मैं आपको आके एडेंस दे दूंगा। मैं फर्दर देखते हैं क्या है। 10वीं कैलकुलेशन आपको सिखाती है बोनस कैलकुलेशन। बोनस कैलकुलेशन मंथ वाइज, तो आपके पास में डेटा है, रैंडमली आपके पास में मिनिमम वेजेस है, तो आपको कहीं से जाने की जरूरत है नहीं है। आप ये मान के चलेंगे ये रैंडम नंबर है, ये कोई रियल नंबर मैच नहीं करेगा मिनिमम वेजेस का। स्किल, नॉन स्किल, सेमी स्किल, हाईली स्किल, इन कोई कैटेगरी है, बेसिक दिया हुआ है और यहाँ पे आपके स्टेट दिए हुए हैं। इसके हिसाब से बोनस कैलकुलेशन करना है। मैं समझता हूँ पेरोल के अंदर सबसे ईजिएस्ट कैलकुलेशन बोनस की होती है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें सारे में फॉर्मूले लगा के छोड़ दिए। बस नंबर ऑफ पे डेज को मैंने 4000 एम्प्लॉय का अलग अलग कर दिया एंड जस्ट गिव यू द फॉर्मूला फॉर 20 एम्प्लॉयज। रेस्ट ऑफ एम्प्लॉय का बस कॉपी करके आपको पेस्ट ही करना है और ये बोनस कैलकुलेशन हो जाएगी, बट ओनली फॉर दिसंबर। रेस्ट ऑफ अप्रैल से लेकर के मार्च तक जो बाकी महीने रह गए उनकी भी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन हमेशा पिछले साल की होती है, तो ये दिसंबर 2021 जो मैंने डाला हुआ है ये मान के चलें 2020 है ना, तो बोनस अगले साल जाके पेमेंट होता है। तो आपको क्या करना है, 11 मंथ के लिए यही डेटा कॉपी पेस्ट करना है, कुछ चीज़ें चेंज कर लेनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। बोनस में ऐसा कुछ खास सीखने के लिए है नहीं है,
बोनस में सीखने के लिए है कि बोनस फॉर्म्स कैसे भरते हैं, रिटर्न कैसे भरते हैं। तो फॉर्म नंबर सी, इसमें से डेटा फॉर्म नंबर सी में कैसे जाएगा, कुछ लोगों पे टैक्स लगेगा, कुछ लोगों पे टैक्स नहीं लगेगा, कुछ दुर्गा पूजा वाले होंगे, कुछ एडवांस बोनस वाले होंगे, कुछ फुल एंड फाइनल वाले होंगे। तो वो फॉर्म सी कैसे बनेगा, वो एक थॉटिकल सेशन का थॉटिकल ट्रेनिंग है। दूसरा फॉर्म नंबर ABC, जिसमें आप सरप्लस अलोकेशन बैलेंस शीट से लेके आते हैं, उसके सेट ऑन सेट ऑफ कैसे करते हैं, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है, वो इस एक्सेल शीट से कोई लेना देना नहीं। तो आई होप ये 10 कैलकुलेशन करेंगे, 10 कैलकुलेशन से आप 200-300 कैलकुलेशन सीख जाएंगे। इस एक्सेल एडिंग्स को अपनी एक्सेल शीट में कैसे लाना है अब वो सीखते हैं। जैसे मैं काम कर रहा था वैसे कैसे करते हैं वो सीखते हैं। बहुत सिंपल है गाइस। डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आपको इस तरीके की ये एक्सेल फाइल मिल जाएगी और ये फ्री है, बस लिंक पे डाउनलोड क्लिक करना है, आपको ये एक्सेल फाइल मिल जाएगी। आपको लगेगी ये एक्सेल फाइल है, आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन नहीं हो, तो इसको ओपन करना भी नहीं है। तो ऐसा मत करना आप कमेंट करो कि नहीं जी ये फाइल काम नहीं, आप बस डाउनलोड करना है, उसके बाद कोई भी एक्सेल शीट ओपन करो और ये स्टेप्स ध्यान से देखना। पहले डाउनलोड किया और कोई भी एक्सेल शीट ओपन करें और ये जहाँ पर आपको टैब्स दिख रहे हैं लाइक होम, इंसर्ट, मेनू, समथिंग लाइक दैट, कहीं पे भी राइट क्लिक करो, गो टू द कस्टमाइज द रिबन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर में एक विंडो ओपन होगी इस तरीके की। ये विंडो आप चाहें तो फाइल में या ऑफिस बटन में जाकर के भी ला सकते हैं, बट मैंने यहाँ से शॉर्टकट की बता दिया आपको। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिंग्स का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका सिस्टम ना थोड़ी देर के लिए हैंग सा हो जाएगा, आपको लगेगा हैंग हो गया, हैंग नहीं हुआ, बेसिकली वो एडिंग्स वाली विंडो ओपन कर रहा है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद में एक विंडो ओपन होगी, जैसे कि ये ओपन होगी। वहाँ पे नीचे देखेंगे एक्सेल एडिंग्स लिखा होगा, यहाँ पे गो पे क्लिक करें। गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ब्राउज पे जाएं। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये एक फोल्डर ओपन करेगा, आपको कोई चेंज नहीं करना, सिंपली जो आपने डाउनलोड किया है एडिंग्स मेरा उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे मैंने कर दी। पेस्ट करने के बाद में अपने वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में एक मैसेज आए तो उसको ओके कर देना एंड यू कैन सी दिस शुड बी टिक। यहाँ पे पेरोल प्रैक्टिस IPTM करके ये टिक होना चाहिए, चेक होना चाहिए, उसके बाद ओके कर दें, दैट्स इट। अब आप Ctrl+Shift+H करेंगे देन आपको यही वाली पिक्चर दोबारा सामने आ जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। जो लोग 2007 यूज कर रहे हैं शायद उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो लोग अपडेट कर लें अपनी एक्सेल को, तब जाकर के इंस्टॉल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप इस एक्सेल एडिंग्स को अपने ऑफिस में बाकी लोगों को बताओ जो पेरोल में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको वीडियो का लिंक दो। मैं सारे इंस्टीट्यूशन जो लोग एक्सेल सिखाते हैं, जो पेरोल सिखाते हैं, जो पेरोल ट्रेनिंग को वीडियो के थ्रू जिस तरीके भी आप भेजते हैं, आप इसको डाउनलोड करें, आप अपने स्टूडेंट को दें। खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि आप उन सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इस वीडियो को फॉरवर्ड करो जो MBA कर रहे हैं HR में, ह्यूमन रिसोर्स में। वो PF PSIC पेरोल का कुछ पार्ट तो पढ़ते हैं लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दीज टीचर्स, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन कि इस एडिंग्स को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, अपनी एम्प्लॉय को और आप चाहें तो अपने स्टूडेंट को, सबको इनको बताओ कि यू नीड टू बी डू द प्रैक्टिस राइट अवे, इस तरीके से। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूँ जो चीज़ें इतनी देर से आपको समझा रहा था, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बिल्ड होंगी कि आपका रिज्यूम भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कुछ रहता है आपको, कुछ इसका फीडबैक रहता है, आपको चाहिए रेस्ट ऑफ आपको एडिंग्स भी चाहिए तो मैं आपको बना करके दे सकता हूँ। कुछ एडिंग्स मैंने फ्री किए हुए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे एक्सेल के फॉर्मूलेस होते हैं जो कि हमारी पेरोल कैलकुलेशन में यूज आते हैं। जैसे कि आपके सिस्टम में यदि आप फॉर्मूला टाइप के, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में कोई इनकम है लाइक दैट एंड सडनली आपको कि इस पर टैक्स कितना घटता है, तो शायद आपके पास में एक फार्मूला नहीं होगा जो कि इस पर टैक्स कैलकुलेट कर दे, लेकिन मैं आराम से टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। दैट विल बी लाइक दैट। सो इस तरीके की एक वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी इसी पर होगी कि आप एक्सेल में फंक्शन कैसे बना सकते हैं। कुछ फंक्शन इसी एडिंग्स में मैंने दिए हुए हैं जिसको मैं डिटेल करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन एंजॉय गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।